वाइल लूप को देखते हैं सी प्लस प्लस में वाइल लूप कैसे काम करता है। सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स क्या होते हैं? लूप्स बेसिकली एक पूरा चेन होता है, कोड का पूरा चेन है, और वो पूरा चेन चलता रहता है जब तक कि हम एक स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक वो पूरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचा देता है, बहुत सारी गलतियों से आपको बचाता है, और इससे कोड ज़्यादा ईजीली रीडेबल हो जाते हैं। तो जब लूप्स की हम बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाइल लूप की बात करते हैं कि वाइल लूप क्या करता है। वाइल लूप ये कहता है कि आप एक कंडीशन देखेंगे, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप लूप के अंदर चले जाएंगे, और जब तक वो कंडीशन जो है वो फुलफिल आप उसकी होती रहेगी तब तक आप उस कंडीशन के अंदर रहेंगे, और जो ही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी आप वहाँ से बाहर निकल आएंगे। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास एक वेरिएबल है आई, और वो उसका डेटा टाइप इंटीजर है, और हमने उसको वैल्यू इनिशियली दे दी है 0। उसके बाद हमने ये कहा है वाइल, हमने वाइल लूप शुरू किया है, और वाइल में कहा है आई इज़ लेस देन 5। तो आई लेस 5 से लेस है, तो अगर ये आई 5 से लेस है, ये कंडीशन लगाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम वाइल के इस लूप के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 0 जो है वो 5 से लेस है, लिहाजा ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से हम इसके अंदर आ जाएंगे। जब हम इसके अंदर आएंगे तो वो कहेगा आप क्या करें, सी आउट करें किसको, आई को। तो आई की वैल्यू 0 सी आउट हो जाएगी, और फिर हम अगली लाइन में चले जाएंगे। अगली लाइन में जाने के बाद जो आई की वैल्यू है उसमें आई प्लस प्लस यानी आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद फिर से वाइल को टेस्ट किया जाएगा, क्या 1 लेस देन 5 है, यस। अगेन आए या 1 प्रिंट करें, अगली लाइन में जाएं, इसको 1 प्लस 1 2 करें, 2 को फिर टेस्ट करें, यस। फिर आए 2 प्रिंट करें, अगली लाइन में जाएं, 2 प्लस 1 3, 3 फिर चेक करें, 3 यस है, फिर आ जाएं, फिर 3 प्रिंट करें, एंड सो एंड 4 इसी तरह प्रिंट करें। 4 के बाद जब ये इसकी इंक्रीमेंट करके 5 होगा, इफ़ वाइल 5 इज़ लेस देन 5 नो, ये फॉल्स, और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी आप लूप के अंदर घूमते रहेंगे, और जो ही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ये फ़ायदा है इस लूप का। हमारे पास एक और सिचुएशन है जिसमें डू वाइल है। डू वाइल बेसिकली वाइल का एक वेरिएंट है, और डू वाइल और वाइल में ये फ़र्क है कि वाइल में आप उस कंडीशन को जब तक पूरा नहीं करते आप एक दफ़ा भी प्रिंट नहीं कर सकते, आप लूप के अंदर नहीं जा सकते। जबकि डू वाइल के अंदर क्या होता है कि एक दफ़ा आप वो स्टेटमेंट्स प्रिंट कर देते हैं, फिर उसके बाद आप वाइल में जाके सिचुएशन को देखते हैं। तो इसमें कम अज़ कम कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा भी कंडीशन मीट ना करे तो खाली वाइल लूप के अंदर आपकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन डू वाइल में एक दफ़ा एग्जीक्यूशन हो जाएगी लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं आएगी। ज़रा इसको हम एग्जांपल से चेक करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे वो कहता है कि आई इज़ लेस देन आई इज़ इक्वल टू 0, उसी तरह उसने उसको डिफाइन एंड डिक्लेयर किया है। अब वो कहता है डू, कहता है आई को प्रिंट कर दो। अब कंडीशन मीट हो रही है या नहीं मीट हो रही इसकी कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है आप डू इट, आप इसको करो। पहली दफ़ा आपने इसको 0 प्रिंट करवाया, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, डू से बाहर, डू एक ही दफ़ा प्रिंट होगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वाइल में चले जाएंगे, और वाइल में कंडीशन मीट करेगी तो ठीक है आप चलेंगे, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो वाइल अगर ओके करेगा देन आप डू अगेन करोगे। इसमें ये होता है कि आप एक दफ़ा फ़र्ज़ करें आई की वैल्यू यहाँ पे 7 है, अगर आई की वैल्यू 7 है तो डू ये कहेगा कि डू इट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 को एक दफ़ा प्रिंट करवा देंगे। 7 प्रिंट करवाने के बाद हम इसमें प्लस करेंगे, 8 हो जाएगा। 8 को जब आप टेस्ट करेंगे तो वो मीट नहीं करेगा, लिहाजा आप दोबारा से डू में नहीं जाएंगे। सो डू वाइल में असल में क्या है कि आप पहले कर गुजरते हैं और उसके बाद कंडीशन देखते हैं, जबकि खाली जो वाइल है उसके अंदर आप पहले शुरू में ही कंडीशन देख लेते हैं, अगर फुलफिल करती है तो ठीक है, नहीं करती तो आप उससे आउट हो जाते हैं। वाइल लूप के अंदर जो प्रोग्राम हमने देखा था वही हम अब एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर। तो वाइल लूप में हमने क्या किया है कि पहले एक आई इंटीजर जो है टाइप का हमने वेरिएबल जो है वो यहाँ डिफाइन किया, उसको वैल्यू इनिशियल 0 दी है, और वाइल में क्या कहता है कि जब तक आई जो है वो लेस देन 5 है तब तक आप वाइल के अंदर जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो कोड है, उसको एग्जीक्यूट करते जाएं। तो 0 जो है वो लेस देन 5 है, यस हमें एंट्री मिल गई है।
हम यहाँ आएंगे तो ये कोड कह रहा है कि सी आउट करवाओ आई को, हम आई की यानी ज़ीरो की वैल्यू प्रिंट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और कहेगा कि आई की जो भी वैल्यू उसमें वन ऐड कर दो, वन का इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, फिर वन हो जाएगी, फिर कंडीशन मीट करेगी टू, और ये ज़ीरो से लेकर वन टू थ्री फोर तक टाइप होगा। जब ये वैल्यू फाइव होगी तो ये कंडीशन मीट नहीं करेगी और आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो हम इसको देखते हैं, इसमें एरर्स, तो इसमें कोई एरर्स नहीं है। हम इसको कंपाइल के बाद अब रन करते हैं, तो जब रन करके आप देखें कि ये देखें आउटपुट क्या आ रही है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर। तो इस तरह से हम चाहें तो उस लूप को लंबा कर सकते हैं। हम वैल्यू 5 के बजाय अगर ये 55 कर दें तो आप देखिएगा कि लूप उतना ही लंबा चलेगा। आप देख सकते हैं कि लूप जो है ज़ीरो से शुरू हुआ है और ये दूर तक 54 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है वो आई की वैल्यू को डिफरेंट भी करवा सकते हैं, यानी मीन आई इज इक्वल टू आई प्लस, उसको टू भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि वो सिर्फ इवन नंबर आते जाएंगे। लेट्स सी कि इसमें क्या आता है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर सारे इवन आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप कहें कि कोई ये कहे कि मैं 5 का टेबल करना चाहता हूँ, तो आप हर दफ़ा वैल्यू 5 करें शुरू में, फिर पहली वैल्यू जो है वो आप इसको 5 कर दें, पहली वैल्यू 5 कर दें, उसके बाद उसमें 5 ऐड करते जाएं, तो ये 5 का टेबल बन जाएगा। तो 5 10 15 20 इस तरह से आप कोई भी जो है ऑर्डर जितना आप हॉप लेना चाहते हैं, जितना उसमें जंप लेना चाहते हैं उतना जंप ऐड करें। और वन वन स्टेप जाना चाहते हैं तो फिर आई प्लस प्लस लिखना काफ़ी हो जाता है, फिर आपको ये बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाइल के बाद हम डू वाइल की एक एग्जांपल देख लेते हैं। डू वाइल में देखें सिमिलर जैसे वाइल में हुआ था, इसी तरह शुरू में आपने अपना वेरिएबल जो है डिफाइन करके उसको वैल्यू ज़ीरो दे दी, फिर आपने डू की स्टेटमेंट लिख दी। डू की कोई कंडीशन नहीं होती, याद रखें डू में जो कुछ है करना है आपने। सो डू के आगे कंडीशन नहीं लिखी जाती, जैसे वाइल है उसके आगे कंडीशन लिखी गई है। इफ़ की कंडीशन हर एक की कंडीशन होती है, डू की कोई कंडीशन नहीं होती, डू अनकंडीशनल है। डू लिखने के बाद का मतलब यह है कि ये काम करें आप, तो आप क्या करेंगे, सी आउट आई को सी आउट करवा देंगे। जो कुछ भी आई की वैल्यू है वो सी आउट करवाएंगे और उसके बाद उसमें आपने जो भी कहा गया है कोड में, इंक्रीमेंट का कहा गया वन का, तो आपने वन का इंक्रीमेंट कर देना है। वन का इंक्रीमेंट करने के बाद फिर आप डू में से निकलने के बाद वाइल में जाएंगे। वाइल यानी आप पहले काम कर रहे हैं, बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं, डू वाइल का ये मतलब है। अब आप कंडीशन चेक करें, आप कहते हैं यस कंडीशन मीट करती है। अब होगा क्या कि पहली दफ़ा वैल्यू ज़ीरो होगी और वो ज़ीरो प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद ज़ीरो के बाद उसमें वो एडिशन करके इसको वन करवा देगा, और फिर वन आके चेक होगा कि वन लेस है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें हम इसको प्रिंट करेंगे तो ज़ाहिर है ये वन मीट करेगा, टू भी मीट करेगा और ये फोर तक जाएगा, और लेकिन फोर के बाद फाइव नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन मीट नहीं करेगी। तो पहले इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं। बिल्कुल ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ये फोर तक गया है। हम इसमें एक तब्दीली कर लेते हैं, हम ऐसा करते थे कि यहाँ पे हम ना 5 लिख देते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अब 10 जो है वो बिल्कुल भी कंडीशन मीट नहीं करता, लेकिन डू जो है वो नहीं देखेगा कंडीशन को, वो 10 को प्रिंट करवा देगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 प्रिंट हो गया। उसने पहले काम कर दिया, बाद में कंडीशन देखेगा। तो ये तब लगता है जब आपको एक दफ़ा ये काम को ज़रूरी करना होता है और उसके बाद हम सिचुएशन देख लेते हैं। तो आपने पहली दफ़ा में कर लिया, उसके बाद देखेंगे सिचुएशन मीट करेगी तो रिपीट करते जाएंगे, डू को रिपीट करेंगे क्योंकि डू का कोड रिपीट होगा अगर वाइल ओके हुआ। अगर वाइल ओके ना हुआ तो बस पहला डू हो गया वो हो गया, उसके बाद मज़ीद नहीं होगा।